नमस्कार। खबर फास्ट की सबसे खास पेशकश आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। लीवर शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। लीवर हमारे शरीर में डाइजेशन से लेकर खून को फिल्टर करने तक में काफी मदद करता है। इसके अलावा हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। यह शरीर से गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। लीवर में कोई भी समस्या होने पर इसका असर पाचन तंत्र पर पड़ता है। इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में लीवर का स्वस्थ रखना बेहद जरूरी हो चला है। लीवर लगभग 500 प्रकार के कार्य करता है। खाया हुआ भोजन ठीक से पचाना हो या शरीर को ऊर्जा मिलती रहे तो लीवर का ठीक से काम करना बेहद आवश्यक हो चलता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पाचन शक्ति का मजबूत होना काफी मायने रखता है, क्योंकि भोजन अच्छी तरह तभी पचेगा जब आपका लीवर स्वस्थ होगा। चाहे आप कितना भी विटामिन युक्त भोजन कर लें, और अगर आपका लीवर साथ ना दे तो खाने का कोई फायदा नहीं है। लीवर को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। हेल्दी शरीर के लिए हेल्दी लीवर का होना बेहद महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जंक फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल आदि की आदतें लीवर को क्षति पहुंचा सकती हैं, और ऐसे में जरूरी है कि आप उन आहारों को डाइट में शामिल करें जिससे कि आपका लीवर मजबूत हो और आप स्वस्थ रह सके। अच्छी जिंदगी के लिए लीवर का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, लेकिन आज जो खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खानपान की वजह से बहुत लोगों को लीवर की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही दिनचर्या के कारण लीवर फंक्शन प्रभावित होता है और धीरे धीरे बढ़ते समय के साथ इंफेक्शन का रूप धारण कर लेता है, जो कि बाद आगे चलकर एक गंभीर बीमारी में तब्दील हो जाता है। इसलिए समय रहते लीवर इंफेक्शन के लक्षणों को पहचान कर उचित कदम उठाना या डॉक्टर से परामर्श करना बहुत जरूरी है। लीवर न सिर्फ खाने पीने से संबंधित कार्यों को देखता है, बल्कि हमारे ब्लड से कई तरह के विषाक्त पदार्थों को भी बाहर निकालने का काम करता है। यह हमारे शरीर में मौजूद पोषक तत्वों को केमिकल में बदलने के साथ साथ खाए गए भोजन को भी ऊर्जा में तब्दील करता है और जरूरत के अनुसार उन्हें अंगों तक पहुंचाता है। लीवर में इंफेक्शन कई तरह के कारणों से हो सकता है। अनहेल्दी खानपान, वायरस, शराब का ज्यादा सेवन इत्यादि। जानेंगे आज कि लीवर में सूजन के लक्षण और उपाय क्या हैं, लीवर कमजोर के लक्षण क्या हैं इत्यादि। इन तमाम मुद्दों पर आज जो चर्चा करेंगे आपका डॉक्टर कार्यक्रम में, जहां एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आखिर कुछ क्षति पहुंचती है तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। अब इस बीच बहुत महत्वपूर्ण ये हो चला है कि रमजान चल रहे हैं, नवरात्र, चैत्र नवरात्रि जो है वो करीब है, और ऐसे में खानपान बहुत अहम हो जाता है क्योंकि फास्टिंग हमारी चलती है। और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि फास्टिंग खुलने के दौरान हम तला हुआ खाने का सेवन करते हैं, जो कि लीवर के लिए हानिकारक है। तो क्या हमें ऐसी स्थिति में खाना चाहिए, और क्या हमें जो है अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए? इन तमाम सवालों पर आज एक्सपर्ट से जानेंगे उनकी राय क्या कुछ है। चलिए, दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, एक्सपर्ट्स हैं, उनका तारुफ आपके समक्ष कराता हूं और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, हेल्थ एक्सपर्ट है। सर, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर प्रतीक्षा गढ़वी, आयुर्वेद कंसल्टेंट है। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। डॉक्टर आनंद, मैं शुरुआत जो है चर्चा की आप चाहूंगा। अब रमजान चल रहे हैं और नवरात्र करीब आ रहे हैं, और महत्वपूर्ण यह है कि मौसम में भी तब्दीली देखी जा रही है। पल पल मौसम जो है करवट ले रहा है, लेकिन सवाल यह है क्या बदलते मौसम के अब हम अपने लीवर का उतना ही ख्याल रखते हैं जितना कि लीवर हमारे बाकी ऑर्गन्स का रखता है, हमारा ख्याल रखता है? क्या आपकी राय है लीवर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, और क्या करना चाहिए लीवर के लिए? जी, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेनेशन दिया लीवर का, क्योंकि लीवर टोटल फैक्ट्री है और इसमें जितने भी खाना पीना है वो सब डाइजेस्ट होके एंजाइम्स के रूप से और इतना बढ़िया पैलेटेबल होता है जिससे कि हर सेल्स को ताकत और उसको खुराक मिले। तो ये इसको हैंडल करना थोड़ा बहुत आसान काम है। थोड़ी सी शिक्षा इसके लिए ये चाहिए कि 30% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और 40% फैट। अभी नया जो डाइट शेड्यूल आया है उसके हिसाब से कि ओबेसिटी ज्यादा ना हो, तो फैट आप अगर लेते हैं तो फैट से ओबेसिटी नहीं होती, ओबेसिटी कार्बोहाइड्रेट से होती है। तो ये तीनों चीजों की अगर मात्रा आप लेते रहे हैं और कोई बीमारी नहीं है, जैसे वायरल हेपेटाइटिस वगैरह कोई बीमारी नहीं हुई है, वैक्सीन आप लिए हुए हैं,
तो आपको बहुत ही अच्छा तरीके से लीवर काम करता रहेगा। दूसरा चीज, आजकल जो त्योहार है, रमजान का भी दिन है और नवरात्र का है, तो इसमें फास्टिंग लोग रहते हैं जी जी, तो बहुत अच्छा डाइट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का माने मीठा चीज ज्यादा लेते हैं और उससे डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, लीवर भी हल्का हो जाता है। लेकिन डॉक्टर आनंद, आप जिन बातों को रख रहे हैं ये इतना सरल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है, क्योंकि हम देखते हैं कि 12-12, 14 घंटे की फास्टिंग होती है, उसके बाद लोग जो है सबसे पहले तले हुए पर हाथ डालते हैं। ये कितना घातक हो सकता है, आप जरा ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा सर। जी, बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन उसमें मीठा है इसलिए ये प्रोटेक्टेड हो जाता है। अगर मीठा ना रहे तो ये दिक्कत होती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटेक्शन का काम करता है लीवर का। और 12 घंटे के भीतर लाइपोसाइट्स भी बनने लगता है। ये देखा गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग 12 से 18 घंटे की अगर फास्टिंग लेते हैं तो सेल्स में से बहुत से ऐसे चीजें हैं जो कि डाइजेस्ट हो जाती हैं और बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है, एंजाइम सिक्रीशन भी बहुत बढ़िया से होता है। तो इसमें ये देखा गया है कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे रिजेनरेट हो जाते हैं और सारी जो खराब चीजें हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो पेशाब के थ्रू निकल जाती है। ठीक सर, ये तो वो बातें रही जो आपने बताया कि लीवर को हम किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि लीवर कमजोर होने के लक्षण क्या है। ये हम ग्राफिक्स के माध्यम से तो बता रहे हैं, लेकिन आपकी राय बहुत अहम हो जाती है। ये भी आप जरा विस्तार से बताएं, अगर लोगों को पता नहीं है उनके लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या आने वाले वक्त में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो संकेत क्या होते हैं सर? बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि भूख लगना बंद हो जाता है, वोमिटिंग जैसा फील होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो गया है, पीएच लेवल भी अल्टर्ड हो गया है। उसमें ये भी देखा गया है कि लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया है, तो उसके कारण अजीब सा अनमना सा लगता है, एक्टिविटी कम हो जाती है, कई बार जॉन्डिस होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और लीवर बढ़ने से लोड भी पड़ता है। जो भी खाएंगे आप वो डाइजेस्ट होगा नहीं और बाद में तरह तरह के अनडाइजेस्टेड फूड के कारण जो है गैस भी बनेगी, डकार भी आएगा, एसिड भी ज्यादा सिक्रेट होगी, ये सारे लक्षण उसमें आने लगते हैं। तो इसके लिए बस यही है कि आप लीवर को रेस्ट दीजिए। वो रेस्ट के लिए आप कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, माने मीठा चीज खाना बेस्ड है। लेकिन एक समस्या होती है जो डायबिटीज वालों को, उनको कैसे कंट्रोल करें, तो उनके लिए ये है कि इंसुलिन वगैरह से आप प्रोटेक्ट करें और साथ में कार्बोहाइड्रेट दें। हमेशा जब भी भूख में कोई दिक्कत होती है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, तो आप LFT जरूर कराएं, लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर यूरिन में कलर चेंज होता है या आंख में भी कलर चेंज हो रहा है तो जरूर से LFT कराएं। लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं और उससे पता चल जाता है कि लीवर खराब तो नहीं है। जी ठीक है। कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में मैं आपसे जो जनता के सवाल हैं वो भी पूछूंगा, लेकिन अब मैं आयुर्वेद कंसल्टेंट जो है डॉक्टर प्रतीक्षा आपका रुख करूंगा। मैम स्वागत है आपका और आपसे जानना चाहूंगा कि लीवर के सबसे कॉमन ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बदलते मौसम में संकेत देती हैं या फिर हमारी बॉडी में घर कर जाती हैं मैम, और इनसे कैसे बचा जाए आयुर्वेदिक के हिसाब से? ओके, नमस्ते। जैसे कि अभी सर ने बताया, एक बहुत ही अहम चीज है कि भूख नहीं लगना। तो ये बात सबको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपको भूख नहीं लग रही, उसके साथ ही पेट में गैस जमा हो रहा है, पेट आपको हैवी ब्लोटिंग जैसा फील हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो अल्कोहल लीवर डैमेज करने के लिए बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है, और साथ ही साथ फैटी फूड और कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। बदलते मौसम की बातें करें तो आयुर्वेद के अंदर सीजन के हिसाब से ऋतुचर्या का वर्णन बहुत ही अच्छे से दिया गया है। षड ऋतु का वर्णन है, किस ऋतु में कैसा आहार लेना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ लीवर को प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज्यादा हमें कैसा डाइट लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं भी कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको लीवर डैमेज हो रहा है, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो आपको बहुत ही सिंपल चीज में अगर मैं समझाऊं तो जो भी हमारे क्रिपर पे हो रही वेजिटेबल्स है, जैसे कि पटोल हो गया, लौकी हो गया, या फिर आप बोल सकते हो तिक्त रस युक्त जो द्रव्य है, बिटर टेस्ट, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट वाले जो भी वेजिटेबल है, ऐसे बॉइल्ड वेजिटेबल का कंजप्शन ज्यादा करें तो आप लीवर डैमेज होने से या लीवर के डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हो। जी,
ठीक। सर मैं अब आपका रुख करूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि फैटी लीवर और हेपेटाइटिस जैसे रोग कैसे पहचाने, इनकी शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? फैटी लीवर तो आजकल कॉमन हो गया है कोरोना के बाद से, क्योंकि लोग अगर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, फास्ट बढ़िया से नहीं काम कर रहे हैं, तो हल्का सा फर्स्ट ग्रेड का फैटी लीवर हो जाता है। वो रेजिडुअल होता है, उससे कोई खतरे की बात नहीं। लेकिन एक फैटी लीवर बीमारी भी होती है, उसमें सेकंड थर्ड ग्रेड का हो जाता है, तो लीवर श्रिंक कर जाता है और सिरोसिस लीवर हो जाती है। वो उनमें होता है जो अल्कोहलिक होते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, उसके कारण जो ये परेशानी होती है। इसलिए एक्टिविटी बहुत जरूरी है। आपको लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिविटी बहुत जरूरी है, और बैलेंस खाना खाना भी जरूरी है, तथा भूख लगना भी जरूरी है। ये तीनों चीजों को देखा गया है कि ये बड़ा जरूरी चीजें होती हैं, और ये हमेशा देख लें कोई ऐसी चीज तो नहीं खा रहे हैं जो लीवर टॉक्सिन हो। तो इस तरीके से हम लोग बचाव कर सकते हैं। बीच बीच में हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन होते हैं, वो भी लगवाते हैं लोग। तो इस तरीके से हम सेव कर सकते हैं और हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। दूसरा एक मेन कारण होता है कि कार्डियो हार्ट डिजीज होती है, CHF होती है, उसमें भी लीवर इन्वॉल्व हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए है कि हार्ट का केयर करना चाहिए। और तीसरी चीज जो बहुत मशहूर चीज है, वो एक्स्ट्रा अल्कोहल लेने के कारण लीवर डैमेज हो जाता है, पेट भी फूल जाता है, पेट में पानी भी आ जाता है। तो इस तरीके से लीवर की बड़ी दिक्कतें होती हैं। चौथी चीज आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, कैंसर लीवर। लीवर का कैंसर हो जा रहा है। ये देखा गया है कि लीवर के कैंसर हो जाने से बचाना बड़ा मुश्किल होता है। लाइफ स्पैन 1 साल से ज्यादा नहीं होती, 1-1.5 साल। और इसमें जो है पेशेंट को बहुत आयत रूप से हम लोग इलाज करके नहीं सेव कर सकते हैं। पांचवा चीज ये है कि लीवर ट्रांसप्लांट भी करा लेते हैं लोग। जैसे लीवर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, सिरोसिस हो गई है, तो पार्ट ऑफ द लीवर का ट्रांसप्लांट करा लेते हैं लोग, उससे काफी कुछ बचाव हो जाता है। और ये ट्रांसप्लांट में कितना लगभग खर्चा आ जाता है सर? पहले तो बहुत था, 50 लाख करीब था, इस समय तो 25 से 30 लाख का पैकेज है, और आराम से हो जाता है। आपके रिलेटिव्स हो या कहीं से आप किसी से डोनेट कराए हो, या कई बार ऐसा देखा गया है कोई ताजा ट्रामा में डेथ हुई हो, उसके भी लीवर निकाल के लोग लगा देते हैं। तो इस तरीके से बहुत आसान हो गया है अभी। और सर बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना भी कि उस लीवर की लाइफ कितनी होती है। और मैंने कहीं पढ़ा था, सुना भी था कि अगर लीवर स्वस्थ है तो वो कई सालों तक काम करता है। जी जी बिल्कुल। हमारे 2 पेशेंट 100 साल से ऊपर जिए। एक माता जी थी 107 साल जिंदा रही, और एक बाबा जी थे, वो 112 साल तक जिंदा रहे। और 40 साल से मैं उनका दवाई करता रहा हूँ, लेकिन बड़ा संयम से और बहुत कम खाना खाते थे, भूख होने पे खाना खाते थे। यही 2-3 चीजें थी, कम खाना, भूख पे खाना, तथा बैलेंस खाना। माने घी भी खाते थे, तेल भी लेते थे, प्रोटीन भी लेते थे, और कार्बोहाइड्रेट भी लेते थे। ये तीनों चीजें बड़ा जरूरी है, और इससे आपका थोड़ा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। चल के आते थे हमारे पास क्लिनिक पे। ठीक है, हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, अपने लीवर को इसलिए स्ट्रांग रखना है अगर हमें लंबा जीवन जीना है। अब मैं आयुर्वेद कंसल्टेंट डॉक्टर प्रतीक्षा आपके और करूंगा, और आपसे जानना चाहूंगा होम्योपैथिक में लीवर की बीमारी का इलाज अलग कैसे एलोपैथी से, मैम ये भी जरा आप थोड़ा डिस्क्राइब करें। एलोपैथी के अंदर जैसे सर ने बोला लीवर ट्रांसप्लांट एक है। जैसे लीवर डिसीज की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर केसेस के अंदर CLD होके लेटर स्टेज के अंदर हमें असाइटिस भी देखने को मिलता है। ये सारी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए आयुर्वेद के अंदर बहुत ही अच्छी चीज दी हुई है पंचकर्मा। तो मेरा जितने भी दर्शक है सबको अनुरोध है कि आप लोग जाइए और साल में एक बार पंचकर्मा कराइए। पंचकर्मा कराने से बॉडी डिटॉक्स होगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, लीवर हेल्थ इंक्रीज होगा। साथ ही साथ एक बहुत ही ऐसी चीज आयुर्वेद में दी हुई है जो हमें नहीं पता, ना ही कहीं से सुना है। जैसे कि
आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद हमारी हैबिट क्या होती है कि हमने ऐसा सुना हुआ है कि आपको वॉक करना चाहिए, तो हम अच्छे से वॉकिंग करने जाते हैं, पर हमें उसका क्या साइड इफेक्ट होगा वो नहीं पता। एक्चुअली अगर खाना खाने के बाद आप हैवी एक्सरसाइज करते हो या फिर आप व्हीकल पे बैठ के कोई ट्रैवलिंग करते हो, लॉन्ग जर्नी करते हो, इससे भी लेटर स्टेज में जाके लीवर डैमेज होने के चांसेस है। यकृतोदर करके आयुर्वेद के अंदर इसका वर्ड दिया हुआ है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ खान पान से भी नहीं, आपकी जो भी रूटीन लाइफस्टाइल है, आप कैसे खाते हो, कैसे सोते हो, कैसे चलते हो, इसके अकॉर्डिंग भी आपका बॉडी का हेल्थ जो है वो डिपेंड करता है। सेकेंड चीज, अगर हम आयुर्वेद ट्रीटमेंट के अंदर देखते हैं तो पंचकर्म मैंने बताया, पंचकर्म के अंदर विरेचन आप दे सकते हो। नित्य विरेचन का वर्णन आयुर्वेद में किया हुआ है। नित्य विरेचन का मतलब है कि डेली रात को पेशेंट को आयुर्वेद फॉर्मूला देते हैं जिससे नेक्स्ट डे उनका बॉवेल जो है अच्छे से क्लियर हो। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक बॉडी अच्छे से डिटॉक्स ना हो जाए। कर डिटॉक्स हो गया बॉडी, उसके बाद पेशेंट को सपोज लिवर डिसीज प्रोग्रेस करके असाइटिस में कन्वर्ट हो गया है, ऐसी कंडीशन के अंदर भी एक बहुत ही अच्छी चीज दी हुई है जो है कैमल मिल्क। कैमल मिल्क ऐसा है कि उसको 6 मंथ तक कंज्यूम करना है, सिर्फ कैमल मिल्क कंज्यूम करना। साथ ही साथ रसायन चिकित्सा का वर्णन किया हुआ है जहां है पिपली रसायन, वर्धमान पिपली रसायन, मतलब कि पिपली अगर आपको पता है, लॉन्ग पेपर को इंक्रीजिंग डोज में कंज्यूम करना है। साथ ही साथ कैमल मिल्क का इंटेक करना है। नो फूड मीन्स आप राइस भी नहीं ले सकते, रोटी भी नहीं ले सकते, फ्रूट्स भी नहीं, कुछ भी नहीं। और इतना करने के बाद आपको टैपिंग करने का भी जरूरत नहीं होगा, आपका असाइटिस भी हील हो जाएगा और लीवर भी आपका नॉर्मल हो जाएगा, एल्ब्यूमिन भी आपका मेंटेन हो जाएगा। तो आयुर्वेद के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, बहुत सारी मेडिसिन भी है, काढ़े भी है, किराटिक है, भूनिम्बादी है, तो ये सारी चीजों को भी आप यूज कर सकते हो। तो ये एलोपैथी और आयुर्वेद में डिफरेंस है। अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो एलोपैथी में भी टैपिंग दिया हुआ है और लेटर स्टेज के अंदर आयुर्वेद में भी दिया हुआ है, बट वहां तक नहीं पहुंच के आगे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए कैमल मिल्क बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक मैम, अब बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं आपने क्लियर करे, लेकिन मैं आपसे ये सवाल भी जानना चाहूंगा। लाइफस्टाइल बहुत मेन हो गया है आज के, अगर हम समय की बात करते हैं, लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। अब कई रिसर्च ऐसी हैं कि खाने की अगर बात करते हैं, कहा जाता है कि 7 साढ़े 7 बजे के आसपास खाना खा लेना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो 10 11 बजे के बाद अपने घर पर जाते हैं और वो खाना खाते हैं और फिर सीधा सो जाते हैं। ये कितना घातक है? आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि एक बहुत ही सिंपल चीज मैं बताती हूँ। आयुर्वेद में एक सूत्र है, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, मीन्स जो एटमोस्फियर में है, जो पर्यावरण में है, वही आपके शरीर के अंदर है। अगर हम पर्यावरण में देखें तो पर्यावरण के अंदर सन जो है वो जब ब्राइट होगा तो एनर्जी स्प्रेड करेगा, आपके अंदर एनर्जी आएगी और नई ऊर्जा स्प्रेड होगी। सेम चीज बॉडी के अंदर भी अग्नि जो है डाइजेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे ही सन जाएगा आपका अग्नि बढ़ेगा, जैसे ही सन सेट होने की तरफ जाएगा, डिक्रीज होगा उसका ऑरा, तब आपका बॉडी का अग्नि जो है, मेटाबॉलिक रेट है, वो भी डिक्रीज होगा। अभी अगर आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा है तो आप जो भी खाओगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होके आपके बॉडी के अंदर वो गुड थिंग्स क्रिएट करेगा, आपको बेनिफिट देगा। सेम चीज अगर आपका अग्नि है ही नहीं, मीन्स अगर डाइजेस्टिव फायर काम नहीं कर रहा, आपके जो एंजाइम है वो सीक्रेट नहीं हो रहे हैं, तो आप जो भी खा रहे हो बॉडी में आपका डाइजेस्ट नहीं होगा और वो अनडाइजेस्टेड फूड जो रह जाएगा वही बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिन क्रिएट करेगा, जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं आम। जो भी ऐसे लोग हैं जो देर रात को खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, उनके बॉडी के अंदर आम होने का, टॉक्सिन होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। अगर आप अपने घर में भी देखना कि अगर आप लोगों का भी ऐसा हैबिट है तो आपको ज्यादा जॉइंट पेन होने की कंप्लेंट रहेगी। आप अगर आपका पॉटी अगर देखोगे तो वो भी सिंक नहीं करेगा, सॉरी वो फ्लोट नहीं करेगा, वो सिंक करेगा। ये सारे जो भी लक्षण है वो आम के लक्षण है, मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिन है जो आपकी बॉडी को
कोई भी किसी तरीके से वो हार्म कर सकते हैं। तो इस वजह से रात को खाना नहीं खाना चाहिए। जब तक सनसेट नहीं हुआ है उससे पहले खाना खा लीजिए। चलिए, बहुत बड़ी बात यहां पर कही, जब तक सनसेट नहीं हुआ है तब आप खाना खा लीजिए। लेकिन अब जो लोग मजबूर हैं, जो 11-12 बजे के आसपास घर पहुंचते हैं, वो खाने के बाद ऐसा क्या करें कि वो तंदुरुस्त रहें, ये जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, लगातार हमारी कवरेज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करते हुए उत्तराखंड में निवासरत प्रत्येक महिला को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। यूसीसी के तहत जहां एक ओर महिलाओं को बहुविवाह, 3 तलाक, हलाला जैसी कुप्रथाओं से मुक्ति मिल गई है, वहीं उन्हें घरेलू हिंसा और आर्थिक विषमता के खिलाफ भी कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो गई है। यूसीसी में महिलाओं को गुजारा भत्ता, भरण पोषण और बच्चों की अभिरक्षा के मामलों में स्पष्ट कानूनी अधिकार दिए गए हैं। लिव इन के मामलों में भी महिलाओं को पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह फैसला देश भर में महिला अधिकारों को नई ऊंचाई प्रदान करेगा, जिससे महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होकर समाज में अपना योगदान दे पाएंगी। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अपने लीवर को खराब होने से कैसे बचाएं, कौन सा ऐसा खाना है, कौन से ऐसे पदार्थ है जिससे कि हम अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत भी आ चली है तो कैसे लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं, ये तमाम सवाल हैं। और हमारे पास 2 एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि विस्तार से इस पर आपके साथ आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। अब मैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद शुक्ला आपका रुख करूंगा। मैं सर आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो लोग देर रात तक घर पहुंचते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, उनके लिए आपकी क्या नसीहत रहेगी, एक। और दूसरा मैं इसमें सवाल ये भी ऐड करना चाहूंगा, राहुल का सवाल है जो कि दिल्ली से हैं। उनका कहना है कि लीवर सिरोसिस जैसे गंभीर रोग से बचने के लिए क्या सावधानियां जरूरी हैं, और क्या नींद ना पूरी होना, स्ट्रेस लेना, ये भी लीवर पर इफेक्ट करता है। 3 सवाल है सर। हार्मोन्स जितने भी बॉडी में है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं लीवर में। अगर लीवर एक्स्ट्रा एक्टिव है और या लीवर पे ओवर वर्क करना पड़ रहा है क्योंकि फैट आपने बहुत ज्यादा ले लिया, अल्कोहल ज्यादा ले लिया, या आपने जैसे बताया कि खाना खा के आके सो गए, तो चर्निंग मूवमेंट नहीं होती इंटेस्टिन की, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इंटेस्टिन में डाइजेशन नहीं होता, तो वो अधपका चीजें रह जाती हैं। बहुत ज्यादा फैट भी एब्जॉर्ब हो जाता है हाथों में रहने से। तो इन सब चीजों का एक ही उपाय है जो अभी तक हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल किया है सौभाग्य मेडिकल कॉलेज में, वो ये है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग रहें। देखिए, नाइट ड्यूटी बहुत मुश्किल है स्किप करना, और आज के जो कारपोरेट के वर्क है उसमें हम लोगों को काम करना ही पड़ेगा। आप 11-12 बजे थक के आते हैं, आप खाना खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा डाइट जो सवेरे आप लीजिएगा वो 3-4 बजे के बाद लीजिएगा। तो इस तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी, वो खाना आपके बॉडी में बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, क्योंकि ओवरलोडेड नहीं होगा। सेकंड डाइट आपने जल्दी ले लिया, 10 बजे ले लिया, तो वो ओवरलोडेड हो जाएगा और फिर वो परेशानी करेगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है लीवर का, क्योंकि लीवर ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड होने के कारण जो है तरह तरह के बायोकेमिकल जो डीएक्टिवेट होते हैं नहीं हो पाते। तो इसके लिए आप पानी पीते रहे। और सर मैं ये भी जानना चाहूँ, खाने की मात्रा हमारी लगभग कितनी होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग थके हारे होते हैं, घर जाते हैं, इकट्ठा सब कुछ खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। तो क्या हमें डाइट पर भी अपने ध्यान रखना है कि इतनी रोटी खानी है, इतनी सब्जी खानी है, या फिर इतना सैलेड लेना है? जी, अगर यंग है बंदा 35-40 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, जो मर्जी खाए वो पचा ले जाते हैं। और दूसरी बात है कि आप कुछ भी खाएं, अगर 12 घंटे से 18 घंटे की फास्टिंग ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा कैलोरी निकल जाती है। एक चीज आपको जरूर ध्यान देना है कि ज्यादा कैलोरी वाली चीज तो नहीं लेते, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में बहुत ज्यादा कैलोरी है। फैट ज्यादा ले रहे हैं,
आप पनीर बहुत ले रहे हैं, साथ में बटर भी बहुत ले लिया और वो चीज भी ले लिया, ऑयली तो खाना भी हो गया, हेक्टिक हो जाता है और उसके लिए भी आपको परेशानी लीवर को उठानी पड़ती है। लेकिन आप उनको ये केवल सजेस्ट करिए कि आप 12 से 18 घंटे का सेकंड मील में डिफरेंस रखिए और बाद में जो थोड़ा सा जूस ले लीजिए, फ्रूट जूस। अल्कोहल बिल्कुल न लें दूसरे तीसरे दिन, फिर आप वो एकदम डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। स्मोकिंग भी लीवर पे इफेक्ट करती है सर, राइट? जी सर, 72 आवर्स टू 48 टू 72 आवर्स तक वो लीवर पे लोड बना रहता है, क्योंकि इंटेस्टिन में वो फीसेस जो है रहता है अंदर। हमारी यही अपील है कि आप शराब का सेवन ना करें और स्मोकिंग ना करें। डॉक्टर आनंद, एक मिथिलेश का सवाल है जो कि हिमाचल से, इनका पूछना है कि क्या अगर लीवर में क्षति होती है तो शुगर का बढ़ना नॉर्मल है, और अगर लीवर समय रहते ठीक हो जाता है, मेडिसिन लेते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं, तो क्या शुगर रिवर्स हो सकती है 30 से 35 साल की उम्र वालों की अगर बात करें? देखिए, शुगर का कोई रोल नहीं है लीवर में, लीवर का कोई कंट्रोल नहीं है शुगर पे। शुगर का कंट्रोल पैंक्रियाज से होता है और इंसुलिन से होता है। आप खाना कम खा रहे हैं, चीनी कम खा रहे हैं, तो वो शुगर आपका डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट होने का यूरिन में निकल जाएगा। अगर बहुत ज्यादा शुगर ले लिए तो आप ये भी देखा जाता है कि वो डायरेक्ट किडनी से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर आप रोज रोज शुगर ले रहे हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन वर्क नहीं कर पाता। इसलिए कोशिश करें कि आप शुगर मैं आपसे ये भी सवाल जानना चाहूंगा। आज हम यंगस्टर की बात करते हैं, 25 साल के बच्चे हो गए, 28 साल के, 30 साल के, उनको शुगर हो रही है, वो आखिर इसका शिकार क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं सर? कहाँ कमी है, कहाँ चूक है? दो चीजें हैं सर। एक तो उनके मदर फादर के जेनेटिक में कहीं ना कहीं हाइड आउट रहा, उन लोगों ने केयर नहीं किया और ओवर वर्क, काफी ज्यादा काम करते थे लोग, मैनुअल वर्क, तो उसके कारण जो है वो पच जाता था। अब के बच्चे माइंड वर्क ज्यादा है, विजन वर्क ज्यादा है, कंप्यूटर पे बैठे रहना होता है 8 से 10 घंटे, 12-12 घंटे, तो इसके कारण जो है फिजिकल वर्क होता नहीं। दूसरा चीज जो खाने पीने की सामग्री है वो अब कैंटीन बेस्ड है। कैंटीन में आप देखिएगा तो स्प्रेड चीज बहुत ज्यादा है, वो खा लेगा बंदा, फिर बटर भी ले लिया, कुछ और भी ले लिया, साथ में अल्कोहल। चलिए सर, ये तो आपने खान पान का बताया, लेकिन कहा जाता है कि शुगर की जो बीमारी है वो जंग की तरह होती है। अब जंग जिस तरीके से बॉडी में लग जाता है, अब जब हम चूंकि लीवर की बात कर रहे हैं तो लीवर पर कितना इफेक्ट करता है शुगर, और कैसे इस तरीके को कंट्रोल किया जा सकता है कि भाई लीवर पे भी कोई जो है घटना ऐसी ना हो जाए या फिर कोई संजीदगी बीमारी ना हो जाए ऐसी? देखिए, लीवर में ये शुगर का कोई नुकसानदेह नहीं है, वो तो निकाल देगा बाहर, वो अपना यूरिन में निकाल देगा, वो किडनी जाने। आप समझ रहे हैं? तो अब इस समस्या का समाधान लीवर के लिए तो शुगर बड़ा फायदा करता है, लेकिन वो आंतों में जाके और वहाँ पे किडनी में जाके परेशानी कर देता है, बार बार सर्कुलेट होगा और सर्कुलेशन के कारण मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा और वो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, ये दोनों चीजों में बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन प्रोटीन और फैट दो चीज ऐसी हैं जिनके ओवरलोड होने से लीवर बैठ जाता है, लीवर का खराब होना लाजमी हो जाती है। ठीक है डॉक्टर प्रतीक्षा, चीज जो है अल्कोहल। डॉक्टर प्रतीक्षा, आपका रुख करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा अब इमरान का सवाल है जो कि दिल्ली से, इनका पूछना है कि फैटी लीवर या जॉन्डिस जैसे इश्यूज में होम्योपैथिक कितनी जल्दी असर दिखाता है और खानपान के साथ होम्योपैथिक रेमेडीज को एडजस्ट करना पड़ता है लीवर के लिए क्या? खानपान के साथ हम देखें तो खानपान का बहुत ही बड़ा रोल है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी हम लीवर डिसीज ट्रीट करते हैं, जॉन्डिस है वो भी ट्रीट करते हैं, तो पेशेंट को हम सबसे पहले फूड रिस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं। आपको कोई भी धान्य चीज है वो नहीं लेना है। इनिशियल स्टेज पे जो मैंने बताया था कैमल मिल्क का, वो लेना है। लेटर स्टेज पे आपको 6 मंथ कैमल मिल्क का कोर्स करने के बाद 3 मंथ जितना
कैमल मिल्क, और नेक्स्ट 3 मंथ आप ले सकते हो बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस जैसे कि बॉइल्ड राइस में ऐसा है कि आप जितने राइस ले रहे हो उससे 14 गुना पानी में पकाए हुए राइस लेना है। नेक्स्ट जो 3 मंथ है उसके अंदर आप सिर्फ बॉईल किए हुए 14 गुना पानी में बॉईल किए हुए राइस लो। तो ये डाइट का बहुत ही अच्छा वाला रोल है। और डेफिनेटली मैं बताऊंगी इनको कि आपको मेडिसिन के साथ डाइट फॉलो करना ही चाहिए। सिर्फ मेडिसिन लेने से, डाइट फॉलो नहीं करने से, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या कोई भी पैथी की मेडिसिन हो, वो इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं शो करेगी जब तक आप अपना डाइट पे कंट्रोल नहीं करें। ठीक, अगला सवाल सुल्तान का है। इनका पूछना है कि लीवर डिटॉक्स के लिए होम्योपैथिक का क्या अप्रोच है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन या फिर नुस्खा आप बताएंगी? ओके, श्योर। देखिए, लिवर डिटॉक्स के लिए आयुर्वेद के अंदर बहुत ही अच्छी चीज दी हुई है, जो है पंचकर्म, जो होल बॉडी डिटॉक्स करता है। स्पेशली अगर हम लिवर डिटॉक्स देखें तो आजकल मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट दिए हुए हैं, लीवर डिटॉक्स नाम से, लीवर प्रोटेक्शन नाम से। तो बहुत सारे सप्लीमेंट अवेलेबल भी है, आप वो भी ले सकते हो। जैसे हिमालय का लीव 52 है, वो भी अच्छा काम देता है। साथ ही अगर हम क्लासिकल वे में जाते हैं तो भ्रू नीम काढ़ा जो है वो आप यूज कर सकते हो। आरोग्यवर्धिनी बटी जो है वो ले सकते हो। जो भी तिक्त रसयुक्त द्रव्य है वो आप मेडिसिन के तौर पे भी ले सकते हो, डाइट के तौर पे भी ले सकते हो। सबसे ज्यादा अच्छी चीज दी हुई है वो है गुडुचि। गुडुचि का नाम आप सबने सुना होगा। वो हमने कोविड के टाइम पे बहुत ही यूज किया था। वो भी लीवर डिटॉक्स करने के लिए अच्छा रोल प्ले करेगा। अभी बहुत सारे लोगों को ये सवाल होगा कि गुडुचि को कैसे यूज करें। तो जो भी गुडुचि का स्टेम है, पतला सा जो स्टेम है, उसको आपको आपकी खुद की फिंगर के 2 फिंगर जितना ये स्टेम कट करना है। कट करके रात को उसको 1 कप पानी के अंदर छोटे छोटे पीसेस में कट करके वो सॉक करने रख दीजिए। जैसे मॉर्निंग होती है उसको अच्छे से स्मैश करके वाटर को फिल्टर करके हल्का सा उसको गुनगुना करके वो आप ले लीजिए। अगर रेगुलर बेसिस पे ये करना रखा तो आपको लीवर डिसीज होने के जो भी चांसेस है वो 50 to 60% रिड्यूस हो जाएंगे। तो मेरी आपसे निवेदन है कि जिसको भी घर पे गुडुचि अवेलेबल है वो ये चीज करिए। अगर नहीं है तो मार्केट से भी आप लेके कर सकते हो। ठीक, डॉक्टर आनंद आपसे जानना चाहूंगा, एलोपैथिक में लीवर डिटॉक्स के लिए क्या साइंटिफिक तरीके हैं, मेडिसिन या प्रोसीजर क्या है सर? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। आप होम्योपैथिक के बारे में कह रहे थे तो चाइना 30 बड़ा अच्छा वर्क करता है इसमें। फिर सिल्मेरियन कैप्सूल्स आते हैं, टेबलेट्स आते हैं। अगर वायरल फीवर के कारण दिक्कत हो रही है तो हम लोग वो भी देते हैं। तथा लीव 52 आयुर्वेदिक मेडिसिन है। गुडुचि की जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था, वो फैट में जो भी VLDL जो फैट जमा हो जाता है, फैटी लीवर होता है, उसको वॉश आउट करता है। सार्बिलिन नाम की एक दवाई है जो जितना भी ग्लाइकॉल वगैरह ज्यादा ओवर शुगर लेने से या फैट से दिक्कत होती है, जमाव बढ़ जाता है, तो वो इससे खत्म हो जाती है। वो सार्बिलिन बहुत अच्छा वर्क करता है, उसको हम लोग देते हैं और उसके कारण काफी ठीक हो जाता है। बाकी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है एलोपैथिक में। लीवर की और हिपेटोटॉक्सिसिटी को हैंडल करने का हम लोगों को सहारा लेना पड़ता है आयुर्वेद का। आयुर्वेद इसमें काफी आगे तक अब सर एक सवाल जो है देवेंद्र का है, जो कि हरियाणा से, उनका पूछना है कि अगर हम LFT की बात करते हैं, KFT की बात करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया और किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, ये हमें कब कब कराना चाहिए, किस उम्र में? और इसी के साथ इनका सवाल है कि लीवर डिजीज के नए ट्रीटमेंट या रिसर्च में क्या प्रोग्रेस हो रही है अभी? देखिए, लीवर में बहुत ज्यादा हम लोग के यहाँ प्रोग्रेस हो रहा है काफी ज्यादा, लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट के आगे लोग नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि जितनी भी ड्रग्स हैं हम लोगों के पास वो सारी डीएक्टिवेट नहीं कर पाती हैं। और क्योंकि हर चीज घूम फिर के लीवर के थ्रू ही जाती है। बहुत सी दवाइयां हैं वो भी सब लीवर में भी डाइजेस्ट होती है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है जो हम लोगों के पास आजकल अल्कोहल वाली है, अल्कोहल के कारण बहुत परेशानी हो जाती है।
ठीक। डॉक्टर प्रतीक्षा, मैं आपसे सवाल लूंगा और इसके बाद एक एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा। आपसे मेरा सवाल है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान क्या लीवर पेशेंट को क्या सावधानी रखनी चाहिए, और इसमें मैं ये सवाल भी ऐड करना चाहूंगा कि अगर हम लीवर में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसको हम समस्या का समाधान कर लेते हैं, तो बाद में क्या वो खतरा मंडराता ही रहता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, चलो एक बार एलएफटी का रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल हो गया तो अब आप अपनी मर्जी से खा पी सकते हो, ड्रिंक भी कर सकते हो, लाइफस्टाइल भी जैसे जी रहे थे वैसे कर सकते हो। तो ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनको भी लीवर डिसीज एक बार हुआ है उनको, जो सर ने बताया, वो ड्यूरेशन के अंदर आपको एलएफटी का रिपोर्ट जो है वो कराते रहना चाहिए। नेक्स्ट चीज, आप अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज कर सकते हो। एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखना, खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं लेना है। खास करके अगर आपने कोई मिठाइयाँ ली है, जो घी से बनी हुई मिठाइयाँ हैं या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हम लोग खाते हैं, वो खाने के बाद अगर आपका पानी लेने का आदत है, वो आपका सिस्टम अगर आप चेंज नहीं करोगे तो लीवर होने के प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली वो बढ़ जाएंगे। एक बार भी ठीक होने के बाद दोबारा भी वो चीज हो सकती है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो डिटॉक्स दिया हुआ है ओरल मेडिसिन का कोर्स खत्म होने के बाद भी आपको अपना लीवर के प्रोटेक्शन के लिए साल में एक बार पंचकर्मा जरूर कराना चाहिए। पंचकर्मा कराने से आपका जो लीवर हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा, मेटाबॉलिक रेट इम्प्रूव होगा, बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगी, तो आपका लीवर डिसीज होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। और मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आप साल में एक बार पंचकर्मा का ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको रिपीट लीवर डिसीज का अटैक जो है वो नहीं होगा। ठीक मैम। डॉक्टर आनंद शुक्ला, अब आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा और इस कार्यक्रम की समाप्ति के पहले मैं आपसे कोई बेहतर टिप्स चाहूंगा, हमारे दर्शकों को बताएं कि लीवर हमारा स्ट्रांग रहे। देखिए, साबूदाना वगैरह जो है ना, हल्का चीज, हल्का मीठा, ये सब चीजें लेते रहे। हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग कम से कम 12 से 18 घंटे का ले। अगर कोई रात में ड्यूटी ज्यादा करता है और उनका इरेगुलर डाइट है और आप खाना खा के सो जाते हैं तो दूसरे दिन 12 से 18 घंटे के बाद खाना ले सकते हैं। कोशिश ये करें काले चीज ज्यादा खाएं जिससे कि इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो। जैसे काले अंगूर हुआ, काली जामुन हुआ, ये सारी चीजें बहुत ही लीवर के लिए फायदेमंद है। तथा बहुत सी अच्छी अच्छी दवाइयाँ और डाइट्स हैं आयुर्वेद में जो आप ले। बाकी डॉक्टर साहब ने कोशिश करें कि नेचुरल जितने तरीके से आप अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं उन कदमों को उठाना चाहिए। डॉक्टर प्रतीक्षा, मैं आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहूंगा आपकी तरफ से और आयुर्वेदिक के लिहाज से लीवर को परफेक्ट रखने के लिए या फिर बेहतर करने के लिए आपकी तरफ से क्या टिप्स रहेगी? मेरी टिप्स, जो एक मैंने गुड़ूची का सेवन करने को बताया वो आपको करना चाहिए। दूसरी टिप्स मेरी ये रहेगी कि जो दिनचर्या का वर्णन है वो आपको अच्छे से करना चाहिए। और लीवर हेल्थ के लिए या फिर जनरल हेल्थ के लिए आयुर्वेद के अंदर बोला हुआ है षड्रस युक्त आहार। बहुत सारे टाइम हम एक गलती करते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर डेजर्ट के नाम पे मिठाइयाँ खाना खाने के बाद खाते हैं। ये आदत को चेंज करना चाहिए। अगर आपको स्वीट बहुत पसंद है तो खाना खाने से पहले खा लीजिए। स्टार्टिंग करिए फूड का स्वीट लेने से, उसके बाद आप जो भी मील ले रहे हो वो कंटिन्यू कीजिए। एक चीज ये ध्यान में रखिए। दूसरा, खाना खाने के बाद ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर 5 से 10 मिनट रेस्ट करना है। और आसन की अगर बात करें तो वज्रासन के अंदर बैठने का हैबिट डालिए। वज्रासन के अंदर बैठना है, जितना भूख लगे, जब भूख लगे तभी खाना खाना है। कभी भी ऐसी आदत नहीं डालनी है कि घड़ी में दिखा 1 बज गए, खाना खाने का टाइम हुआ, लंच करने का टाइम हुआ तो आप खाना खाने बैठ गए। ये चीज नहीं करना है। और एक आखिरी बात, डिनर आपका हमेशा लाइट रहना चाहिए। डिनर में कभी भी फुल मील नहीं लीजिए, वो चीज अवॉइड कीजिए। इतना कीजिए।
चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। और अब जिस तरीके से डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया है कि लक्षण किस तरीके के होते हैं, अगर आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी बॉडी संकेत दे देती है, इंडिकेशन दे देती है आपको क्या डाइट लेनी है और किन चीजों का सेवन करना है कि हम स्वस्थ रह सके और हमारा लीवर स्वस्थ रह सके। क्योंकि लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन भी बॉडी का कहा जाता है, पावर हाउस उसके नाम से उसको नवाजा जाता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि अपने लीवर का ख्याल रखें। अब बच्चों के रमजान चल रहे हैं और नवरात्रि करीब है, ऐसे में फास्टिंग भी बेहद जरूरी हो चलती है। तो इस दौरान जो है किन चीजों का सेवन करना है ये डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया, एक्सपर्ट की तरफ से बताया गया। फिलहाल आपका डॉक्टर में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई बीमारी के इलाज के साथ। नमस्कार।